सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी काम, ये वो ऐसी चीजें हैं जिनका नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। मगर यह धारणा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांची ब्लॉक के सरकारी प्राइमरी स्कूल टेकड़ी घाट में टूट गई है। कहते हैं शिक्षक समाज का वो आईना है जो खुद को अंधेरे में रखकर दूसरों के घरों को रोशन करता है। इस स्कूल की शिक्षिका सचमुच समाज के लिए आईने का काम कर रही हैं और बच्चों को डिजिटल तकनीक से उत्कृष्ट शिक्षा दे रही हैं। आमतौर पर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही बदहाल व्यवस्था, अनुशासन की कमी, शिक्षक का बच्चों पर पूरा ध्यान न देना, आराम फरमाते अध्यापक जैसे ख्याल मन में आने लगते हैं। इस सोच को बदलने की कोशिश प्रदेश के कुछ शिक्षक कर रहे हैं। इन्हें शिक्षिका में एक शकून प्रधान है जिन्होंने टेकड़ी घाट गांव के बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई है। टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण और कबाड़ से शिक्षा के जुगाड़ ने शाला का परीक्षा परिणाम 93% तक पहुंचा दिया है। सरकारी शिक्षिका की इस अनोखी पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। पालक भी इस सोच और परीक्षा परिणाम से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न भेजते हुए सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला टेकड़ी घाट में कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाएं संचालित होती हैं। प्रधान पाठिका शकुन प्रधान और शिक्षक निर्दोष चौधरी ही 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इन दोनों शिक्षकों ने स्कूल की शक्लों सूरत बदल दी है। ये दोनों बच्चों को शिक्षित करने के लिए पालकों से सीधा संपर्क कर प्रवेश के लिए प्रेरित करते हैं। इन शिक्षकों की पहल से आज 64 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। सत्र 2023-24 के परीक्षा परिणाम ने उनकी मेहनत रंग लाई है। गत सत्र में करीब 75 से अधिक बच्चों की संख्या थी और उन्हीं में से कक्षा 5वीं का 93% परिणाम रहा है। इस परीक्षा परिणाम का कारण है कि आधुनिकता के साथ LED स्क्रीन और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होती है। यही नहीं, शाला भवन को रंग रोगन से शिक्षण सामग्री तक की व्यवस्था की गई है। शाला भवन के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। फूलों के पौधे लगाए गए हैं। शौचालय की अच्छी व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वाटर फिल्टर की उत्तम व्यवस्था है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है। प्रधान पाठिका शकुन प्रधान ने बताया कि आजकल तो बच्चे आधुनिकता की ओर बढ़ते चलते हैं। इसी के चलते गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी मांग पर स्कूल को बड़ी LED टीवी दान किया है और आज उसी टीवी में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कार्टून भी दिखाई जाते हैं। इससे बच्चों का मन स्कूल के प्रति लगा रहता है और बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। यही नहीं, कक्षा 5वीं के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए निजी खर्च पर 2 कंप्यूटर सेट भी रखे गए हैं। क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो पालकों के पैसे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कबाड़ से जुगाड़ और पालकों की सहयोग से ही हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में जैसी शिक्षा नहीं दी जा रही है हम वैसे शिक्षा दे जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, बस ये है कि हमें पालकों का सहयोग चाहिए और हमें समाज का सहयोग चाहिए। और अगर हमें इन सब अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल पीछे नहीं है और शिक्षक भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो आगे रहें, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम लोग यही हमेशा कोशिश में रहते हैं। स्कूल की विशेषताओं पर नजर दौड़ाई जाए तो शिक्षिका घरेलू कबाड़ से पढ़ाई का जुगाड़ बनाकर बच्चों का भविष्य संवारने का काम भी कर रही है। स्कूल में आयरन की गोली बच्चों को देने के बाद दवाइयों के खाली बॉक्स को अंग्रेजी अल्फाबेट में बदल दिए जाते हैं। फटके और बांस से हिंदी वर्णमाला और हिंदी गिनती बनाई जाती है। पुराने टेलीफोन, वन्य प्राणी के कार्टून, खड्डा से चित्रकान, कार्टून के चार्ट, हिंदी वर्णमाला में दर्शाए गए शब्दों के चित्रांकन व्यवस्था सहित अन्य सामग्री बच्चों की पढ़ाई के लिए कबाड़ से बनाई जाती है। शिक्षा के इस जगत को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को पीछे छोड़ते हुए सरकारी स्कूल की प्रधान पाठिका ने जो कर दिखाया है उसकी गांव के लोग तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, गांव के व्यक्तियों ने वाटर फिल्टर और LED टीवी भी दान किए हैं जिससे बच्चों को शुद्ध जल मिल सके। जहां स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधा बच्चों को मिल रही है, वही सुविधाएं अब सरकारी स्कूल में मिल रही है। यहाँ पर पिछले वर्ष जो है हमारा
हमारे यहाँ 75 बच्चे थे, उसमें हमारा ब्लॉक में नंबर 1 पर स्कूल रहा है और अभी 63 बच्चे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम अपने स्कूल को जो है वो प्रथम श्रेणी में रखें। जिले में हम लाने का सोच रहे हैं और यहाँ पर हमें पालकों का बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग जो टीवी के माध्यम से भी पढ़ाते हैं और नए कबाड़ से जुगाड़ में भी हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को TLM बना करके शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, हम लोग 2 ही शिक्षक हैं और हमसे जितना हो सक रहा है हम प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाले समय में भी यही चाहते हैं कि हमारा काम, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो एक समाज का, कहा जाता है कि एक आईना होता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो हम समाज में इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो देश के काम आ सके और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट।